प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जबकि हम सब अपने अपने घरों में इकट्ठे हुए हैं, एक ऐसा मौका है जिसमें कि हम पिता परमेश्वर को याद करें, उनकी जानकारी पाएं और जिस मकसद से हम इस धरती पर भेजे गए हैं उस मकसद को हम पूरा करें। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं हमें बार बार समझाते चले आए हैं कि ये एक सुनहरा मौका है जो हमें मिला है। एक ऐसा मौका जिसमें कि हम अपने आप को सही रूप में जान पाएं और पिता परमेश्वर से एक में हो पाएं। हम सब प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और इसी ज़िंदगी में हम सब प्रभु की नज़दीकी पाते हुए, उनके प्यार का अनुभव करते हुए अपने कदम उनकी ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। अब जब हम इस धरती पर रहते हैं तो इस धरती के कई नियम हैं और वो नियम बड़े साइंटिफिक हैं और पिता परमेश्वर को पाना भी बहुत साइंटिफिक है। हम ये ना सोचें कि शायद अचानक ही प्रभु को पालेंगे, क्योंकि जो इस दुनिया के नियम हैं वो जो रूहानी दुनिया है, जो आध्यात्मिक दुनिया है, उसी के नियमों पर निर्भर है। प्रभु हैं, हमारा असली रूप शारीरिक नहीं आत्मिक है और वो आत्मा प्रेम के ज़रिए प्रभु को पा सकती है। यही बार बार महापुरुष हमने समझाते चले आए हैं। जब हम इस दुनिया में जी रहे होते हैं तो हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं और उनके ज़रिए ही एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। आँखों से इंसान को देखता है, कानों से सुनता है और बाकी इंद्रियों के ज़रिए भी एक दूसरे की जानकारी पाते हैं। अब जब भी दो चीज़ों में इन्फॉर्मेशन जानी हो तो एक है जहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है और दूसरी है जहाँ पर वो पहुँचती है। अब जैसे जब बच्चा है, जब वो बड़ा होता है, थोड़ा सा स्कूल में जाता है, तो स्कूल में वो अपने टीचर से कुछ सीखता है। तो सिखाने वाला टीचर, उसके पास इन्फॉर्मेशन है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स में तरक्की की है, तो वो पढ़ाने वाले, उनके पास नॉलेज है। और ये बच्चा जिसके पास अभी नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज गेन कर सकता है, पा सकता है। लेकिन बच्चे को नॉलेज गेन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए। एक तो बच्चे को पहले ये समझ होनी चाहिए कि ये मेरे टीचर हैं, इनके पास जानकारी है, इनसे मैं कुछ पाऊंगा। और वो सोचे कि टीचर को तो कुछ आता ही नहीं, तो फिर वो बच्चा उस टीचर से कुछ भी सीख नहीं सकेगा। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि अगर बच्चा समझे कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ आता है, फिर तो वो किसी से भी कुछ पा नहीं सकता। तो महापुरुष इस कंडीशन को हमें समझाते हैं कि अगर हमने कुछ पाना है तो हमें एक, जैसे एम्प्टी कप कहा गया है, उस माफक होंगे तो हम कुछ पाएंगे। कि अगर हम अपने आप को देखें तो हम एक कप के माफक हैं। अगर कप में सुराही से पानी लेना है तो अगर उसके सामने वो उल्टा कप पड़ा होगा तो पानी कभी उसके अंदर जा नहीं सकेगा। तो कप को सीधा होना ज़रूरी है ताकि उसमें पानी जा सके। अगर कप में पानी पहले से भरा होगा उसमें और पानी जा नहीं सकता। तो दूसरी चीज़ क्या है कि उस कप को खाली होना ज़रूरी है ताकि उसमें कुछ पड़ सके। तीसरा क्या, अगर नलके के नीचे बाल्टी होगी तभी उस बाल्टी में पानी आएगा।
और बाल्टी सोचे कि मैं नलके के ऊपर हूँ और ऊपर पड़ी होगी तो उसमें पानी जा नहीं सकेगा। तो यही हालत हम सबकी है अगर हमने कुछ ज्ञान पाना है। तो जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, किसी टीचर से समझता है, चाहे हिस्ट्री पढ़े, चाहे ज्योग्राफी पढ़े, चाहे साइंस पढ़े, चाहे मैथमेटिक्स पढ़े, ऐसे ही जब हम अपने आप को जानना चाहते हैं, जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं, तो हमें कुछ ज्ञान संत महापुरुषों से पाना है। जब हम उनकी जिंदगी में पहुंचते हैं तो फिर उनका प्यार हमें प्रभु के प्यार से जोड़ देता है, और जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक होंगे। जैसे टीचर हमें कुछ सिखाता है किसी सब्जेक्ट के बारे में, ऐसे ही एक सद्गुरु, एक मिस्टिक, एक एनलाइटन बीइंग हमें आध्यात्मिक रास्ते के बारे में समझाते हैं। हमें समझाते हैं कि हम हैं कौन, ये सृष्टि रची किसने, पिता परमेश्वर जिसने सृष्टि रची उससे हमारा रिश्ता नाता क्या है, और उनको जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें करना क्या है। बार बार वो हमें समझाते हैं कि हम ने अपने आप को उस अवस्था में रखना है जिसमें कि वो कनेक्शन हमारा हो जाए। जैसे घरों में आजकल टीवी सबके घरों में है, तो वहाँ पर जो ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन स्टेशन से आती है, तो टीवी के अंदर एक रिसीवर है जो उसको रिसीव करता है, और तभी हम जो कुछ आ रहा है उसे देख सकते हैं। तो वो रिसीवर अगर ट्यून्ड प्रॉपर्ली नहीं होगा उस स्टेशन के साथ, तो उसको कभी पकड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे ही हमें जो प्रभु का शब्द है, जो 24 घंटे चलता है, जो कण कण में समाया, हमारे भीतर भी चल रहा है, उस शब्द के साथ हमने जुड़ना है। और उसको जुड़ने के लिए हमें, जिसे रिसेप्टिव कहा गया, वो होना होगा कि हम भी ट्यून्ड इन हों, वो जो ट्रांसमिशन प्रभु से आ रही है उसको पाने के लिए। तो उसके लिए इंसान ट्यून्ड इन कैसे हो? जब हम अपने आप की ओर देखते हैं, मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे होते हैं, इन आँखों से इस बाहर की दुनिया को देखते हैं, इन कानों से बाहर की आवाज़ों को सुनते हैं, और बाकी इंद्रियों से हम और लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसके साथ मिलते जुलते हैं। अगर उसी स्तर पर रह गए तो वो सब जड़ता की चीज़ें हमें समझा रहा है। जो प्रभु हमें भेज रहे हैं वो हम सिर्फ आत्मिक स्तर पर ही जान पाते हैं, शारीरिक स्तर पर जान नहीं पाते। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें अपना ध्यान इस शरीर से उठाना होगा, उसके लिए कुछ मेहनत करनी होगी, और उसके लिए जब हिम्मत करेंगे तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अब आप में से कई लोग होंगे जो शायद क्रूज शिप पे गए हो। जब वो क्रूज शिप पे जाते हो तो आपको वो कहीं पे ले जाकर सुबह कहते हैं, हाँ जी आप अब जो लैंड है, ज़मीन है, यहाँ पर जाओ, ये जगह देख लो, रात को वापस आ जाना। अब अगर आप बाहर की चीज़ें देख रहे हो और अब वापस आओ ना हो, ये तो आपकी मर्जी है। शिप आपके लिए इंतज़ार नहीं करेगी कि आप वापस आए कि नहीं, तो आगे चली जाएगी। अगर आप वापस नहीं आए तो फिर बाद में दोबारा कभी शिप आती, कोई और शिप आती, तभी आप वापस जा सकते हो कहीं और। तो प्रभु ने हमें, हम जो कि सचखंड के वासी हैं, जो प्रभु का अंश हैं, तो परमात्मा ने हमें निचले मंडलों की सैर करने के लिए भेज दिया। जब भेजा तो हम वापस आए नहीं, हम उनमें मस्त हो गए। तो एक से दूसरे में गए, दूसरे से तीसरे में गए, तीसरे चौथे में गए, वहाँ की चीज़ें हमें अच्छी लगी, वहाँ पे उस मस्ती में घूमना शुरू हो गए और पिता परमेश्वर को भूल गए।
अब जब तक हम प्रभु को सही दिल से याद नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर की चीजों में ही घूमते रहेंगे। महापुरुष समझाते हैं कि जितना भी ध्यान इस दुनिया की ओर करेंगे, जितना भी दुनिया में पाने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि हम कभी भी सुख चैन पा नहीं सकते। कि ये जो दुनिया है जिसमें हम ध्यान दे रहे हैं, ये माया की दुनिया है। ये जो दुनिया है जिसको हम बहुत कुछ समझते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखने में कुछ और है, अंदर से कुछ और है। तो महापुरुष समझाते हैं कि दुनिया में जीते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हम पर दया की है। हमें 84 लाख जिया जून में जो सबसे उत्तम चोला है, जो मानव चोला, वो दिया। और इस मानव चोले में प्रभु ने सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। और प्रभु बार 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 चाह रहे हम उनकी ओर बढ़े, तो उन्होंने कण कण में हमारे अंदर शब्द चलाया हुआ है। हम है कि उसकी ओर ध्यान ही नहीं करते, हम बाहर की ओर ध्यान करते हैं, सोचते हैं पिता परमेश्वर बाहर से मिलेंगे। एक वाक्य है, एक इंसान था, वो चाहता था कि वो प्रभु को मिले, उनको जाने, उन्हें पहचाने। तो उसने प्रार्थना की, हे प्रभु आप मुझसे बात करो। तो जैसे उसने प्रार्थना करी, तो वो बाहर था, तो वहाँ पेड़ पर एक चिड़िया ने गाना शुरू कर दिया। इसने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया और आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता गया। उसको लगा मैंने तो प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने एक और प्रार्थना करी, हे प्रभु आप मुझसे बात करो। उसी समय बादल गरजते हैं, रोशनी भी चमकी। उसने उस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सोच रहा था प्रभु इस रूप में मुझे आकर मिलेंगे, मुझसे बातचीत करेंगे। उसे लगा हो प्रभु तो मुझे याद नहीं कर रहे। फिर उसने प्रार्थना की, हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपको देख सकूं। उसी में आसमान में एक तारा में बहुत रोशनी आई। अगर ऊपर को देखता तो देखता आसमान में उसे कुछ नई चीज देखने को मिलती, वहां उसने देखा नहीं, ध्यान दुनिया में था, सूरत है परमात्मा यहां से आएंगे शायद। उसे लगा प्रभु तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। उसने फिर प्रभु से प्रार्थना की कि हे पिता परमेश्वर को आप मुझे मिरेकल दिखाइए, तो मुझे यकीन हो कि आप हैं। उसी समय जो उसके घर का नेबर था, उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, वो पहली बारी ने रोना शुरू करा। इसका ध्यान तो उस ओर था नहीं, क्योंकि ये अपने ही सोच में था कि प्रभु मुझे इस रूप में मिलेंगे। उस ओर को ध्यान नहीं दिया। अगर आप देखें कि बच्चों का होना एक बहुत बड़ा मिरेकल है जो प्रभु ने बनाया हुआ है, ताकि आत्मा को शरीर मिले, मानव चोला मिले। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मिरेकल है इसको पाना। अगले दिन फिर वो जो उठा तो बाहर था, तो उसने कहा कि हे प्रभु आप मुझे ज़रा मिल के तो जाओ, मुझे ज़रा टच करो। उसी समय एक तितली, एक बटरफ्लाई उड़ के आई, उसके मोड़े पर बैठी। उसने उसको उड़ा दिया, उसकी ओर ध्यान नहीं करा। और फिर जब घर में पहुंचा तो उसने कहा हे प्रभु आप कुछ करो, मुझे मदद करो। तो घर में था, तो जब चिट्ठियां देख रहा था, अपनी मेल देख रहा था, तो उसके एक दोस्त की चिट्ठी आई
जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे एक तरीका मिल गया पिता परमेश्वर को जानने का, पाने का, और उसने वो एक्सप्लेन किया था। लेकिन इसने कहा ये मेरे, इसको क्या पता, वो चिट्ठी फाड़ के फेंक दी। और फिर बड़ा घबराया हुआ कि प्रभु मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे। रात को जब सोया था तो प्रभु के उसे दर्शन हुए। तो प्रभु ने उसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुमने जब भी मुझे चाहा मैं तुम्हारे पास आया, लेकिन उस रूप में नहीं आया जिसमें तुम चाहते हो। मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम समझते हो कि वो है नहीं, तो तुम्हें अपना नज़रिया बदलना है। यही हालत हम सबकी है। हम सब सोचते हैं कि प्रभु को हम इस रूप में पाएंगे। हम सब सोचते हैं प्रभु हमारे लिए ये कर देंगे तो हम प्रभु में यकीन कर देंगे। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इतनी बारी जाके अपना जो धर्म स्थान है उसके इतने चक्कर लगाऊंगा। कोई कहता है मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने दिनों के लिए उपवास करूंगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम सोचते हैं कि प्रभु से हमको डील बनाते हैं, जैसे बिजनेस कर रहे हैं कि हे प्रभु आप हमें ये दोगे तो हम तब आप पे यकीन करेंगे। लेकिन प्रभु हमें वो देते हैं जो हमारी बेहतरी के लिए हो। बहुत सी बार उस समय हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या मिला है, लेकिन कई साल बाद जाके समझ में आता है कि जो प्रभु ने किया वही सही था। तो पिता परमेश्वर में विश्वास होना, जो वो हमारी ओर भेज रहे हैं वो रिसेप्टिव होना, ताकि उसको हम ग्रहण कर सकें, जिसे ग्रहणशीलता कहा गया। वो जो हमारे अंदर होगी तब हम पिता परमेश्वर को जान सकेंगे, उन्हें पहचान सकेंगे। हम सबको ये 10वां द्वार दिया गया, शिव नेत्र कहें, सिंगल या थर्ड आई कहें। इसके जरिए हमारी आत्मा जो उस रूप में है जिसमें परमात्मा है, क्योंकि वो उसी का अंश है, वो अंदर के मंडलों में उड़ान कर सकती है, जो आध्यात्मिक मंडलों में जा सकती है। वहाँ का आनंद पा सकती है, वहाँ की खुशियाँ पा सकती है। और जैसे जैसे वहाँ की खुशियाँ पाएगी उसमें तंदुरुस्ती आएगी, क्योंकि लाखों करोड़ों सालों से हमारी आत्मा प्रभु से अलग हो गई है। अब जब तक उसे मिलेगी नहीं तब तक उसमें तंदुरुस्ती नहीं आएगी। और आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना, यही जिंदगी का मकसद है। ये बहुत बड़ा मिरेकल है कि हमें ये मानव चोला मिला है। ये प्रभु की बहुत बड़ी देन है। इसका हम फायदा उठाएं। फायदा तब उठाएंगे जबकि हमारे कदम प्रभु की ओर बढ़ेंगे। और प्रभु को पाने के लिए हम ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में करते हैं। बहुत से महापुरुष समझा गए हैं कि पिता परमेश्वर बाहर नहीं, हम सबके भीतर हैं। हमें ध्यान बाहर से हटाना है। बाहर माया की दुनिया है, जितना ज़्यादा इसमें ध्यान देंगे उतना दलदल में फंसे चल जाएंगे। हम ध्यान अंदर की ओर करें, जो सूरत की धारा है, जो सेंसिकल्स हैं, उनको एकाग्र करें। और वो यहाँ 10वें द्वार तक जब एकाग्र होते हैं तो अपने सदगुरु की मदद से हम अंदर के मंडलों में जा पाते हैं। वो मंडल जो नूर से भरपूर हैं, वो मंडल जो प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं। जब उनका हम अनुभव करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे रोम रोम में खुशियाँ भरपूर हो जाती हैं। हमारी जिंदगी प्रभु के प्रेम से भरती चली जाती है। और जैसे जैसे हमारी जिंदगी प्रभु के प्रेम से भरेगी, वैसे ही हम प्रभु की ओर तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो प्रभु को पाना, जो जिंदगी का मकसद है, वो तब पूरा होता है जब प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करते हैं। तो प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के लिए हम अभ्यास करते हैं। उसे भजन सिमरन कहें, उसे मेडिटेशन कहें। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा। आपकी जो आंखें हैं, इनके अंदर जो आई बॉल्स हैं, सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन या नए हैं,
आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने हो सकता है आपको अंधेरा दिखाई दे, थोड़ी देर में उस अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह मिलेंगे। तो जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा। समय के साथ लगे रोशनी टिक गई है, तो हो क्या रहा है, जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूटता है आपको अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे आपका ध्यान ज़्यादा टिकना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि रोशनियाँ टिक गई हैं, और फिर उसके आगे आप निकल जाएंगे। एक आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। और जब आप उनको ध्यान से देखेंगे तो वो आपके अंदर शांति पैदा करेंगे, आपके अंदर खुशी पैदा करेंगे, आपके अंदर आनंद पैदा करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर के चरणों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें। हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में दिन ब दिन बढ़ाते चले जाएं, ताकि हम जानें कि जो कुछ हमारे लिए बेहतर है वही प्रभु हमारी ज़िंदगी में ढाल रहे हैं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।